नमस्कार, पब्लिक न्यूज देख रहे हैं आप। इस वक्त कांग्रेस पार्टी के लिए एक के बाद एक मुश्किलें खड़ी होती दिखाई दे रही है। अलग अलग राज्यों से कांग्रेस के खिलाफ ऐसी खबरें सामने आ रही है जिनसे पार्टी की स्थिति और चुनौतीपूर्ण होती जा रही है। मध्य प्रदेश से लेकर हरियाणा, असम और हिमाचल प्रदेश तक कांग्रेस के अंदरूनी विवाद, इस्तीफे और गंभीर आरोपों ने पार्टी को घेर लिया है। आइए आपको पूरी खबर विस्तार से बताते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मध्य प्रदेश की, जहां से कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है। मध्य प्रदेश की राजनीति में ग्वालियर हाईकोर्ट का ताजा फैसला कांग्रेस के लिए एक बड़े सदमे की तरह है। श्योपुर जिले की विजयपुर विधानसभा सीट पे हुए उपचुनाव के परिणामों को अदालत ने पलट दिया है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ऑफ मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने श्योपुर जिले की विजयपुर विधानसभा सीट से जुड़े उपचुनाव मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने कांग्रेस प्रत्याशी मुकेश मल्होत्रा का चुनाव निरस्त कर दिया है और उनके निकटतम प्रतिद्वंदी रामनिवास रावत को विजय घोषित कर दिया है, जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। दरअसल विजयपुर विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार मुकेश मल्होत्रा की जीत को चुनौती देते हुए भाजपा नेता रामनिवास रावत ने हाईकोर्ट में इलेक्शन पिटीशन दायर की थी। इस याचिका में आरोप लगाया गया था कि मुकेश मल्होत्रा ने नामांकन दाखिल करते समय अपने एफिडेविट में आपराधिक मामलों की पूरी जानकारी नहीं दी थी। आपको बता दें कि चुनाव लड़ने वाले हर उम्मीदवार को चुनाव आयोग के सामने एक एफिडेविट देना होता है। इस एफिडेविट में उम्मीदवार को अपनी संपत्ति, आय और अपने खिलाफ दर्ज सभी आपराधिक मामलों की जानकारी देनी होती है। अदालत में यही सवाल उठा कि कांग्रेस प्रत्याशी ने अपने एफिडेविट में 4 आपराधिक मामलों की जानकारी अधूरी दी थी और कुछ मामलों की जानकारी पूरी तरह से छिपाई गई थी। लंबी सुनवाई के बाद अदालत ने पाया कि एफिडेविट में दी गई जानकारी अधूरी है और यह चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता के खिलाफ है। इसी आधार पर अदालत ने मुकेश मल्होत्रा का चुनाव निरस्त कर दिया और भाजपा के रामनिवास रावत को विजयपुर उपचुनाव का विजेता घोषित कर दिया। हालांकि इस मामले में अभी एक और महत्वपूर्ण पहलू बाकी है। हाईकोर्ट फिलहाल मुकेश मल्होत्रा को 15 दिन का स्टे देने पर विचार कर रहा है। अगर अदालत उन्हें स्टे देती है तो यह फैसला 15 दिन बाद प्रभावी होगा, यानी कांग्रेस प्रत्याशी के पास इस फैसले के खिलाफ आगे कानूनी कदम उठाने का समय रहेगा। इस फैसले के बाद भाजपा नेता रामनिवास रावत के वकील एमपीएस रघुवंशी का बयान भी सामने आया है। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि उच्च न्यायालय लगातार यह स्पष्ट करता रहा है कि चुनाव लड़ने से पहले उम्मीदवारों को अपनी आपराधिक पृष्ठभूमि की पूरी जानकारी एफिडेविट में देनी चाहिए, लेकिन इस मामले में कांग्रेस प्रत्याशी ने ऐसा नहीं किया और इसी वजह से अदालत ने उनका चुनाव निरस्त कर दिया। मध्य प्रदेश की इस घटना के साथ ही कांग्रेस एक और विवाद में घिर गई है। इस बार मामला हरियाणा से जुड़ा है। हरियाणा विधानसभा चुनाव के बाद भी कांग्रेस की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। अब पार्टी के भीतर से ही भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी के आरोप सामने आ रहा है। हरियाणा महिला कांग्रेस की एक महासचिव के पति ने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं पर टिकट के बदले पैसे लेने का गंभीर आरोप लगाया है। महासचिव के पति गौरव कुमार ने दावा किया है कि उन्होंने अपने पत्नी को विधानसभा चुनाव का टिकट दिलाने के लिए कांग्रेस नेताओं को पैसे दिए थे। उन्होंने दावा किया कि प्रियंका गांधी वाड्रा और सोनिया गांधी से लेकर केसी वेणुगोपाल के पीए भी उनके घर से पैसे लेके जाते थे। गौरव का कहना है कि उनके पास ऐसी चैट मौजूद है जिसमें नेता पैसे लेने की बात स्वीकार कर रहा है। उन्होंने राहुल गांधी को आईना दिखाने की चुनौती देते हुए कहा कि या तो राहुल गांधी के नाक के नीचे यह सब हो रहा है या उनकी सहमति से। उन्होंने कहा कि अभी तक उन्होंने केवल 3 या 4 नेताओं के नाम बताए हैं, लेकिन इस पूरे मामले में और भी कई लोग शामिल हैं। इतना ही नहीं, गौरव कुमार ने सीधे तौर पे कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि वह राहुल गांधी को खुला चैलेंज दे रहे हैं और जल्द ही सच्चाई सामने लाएंगे कि पार्टी के अंदर क्या चल रहा है। गौरव कुमार की पत्नी, जो हरियाणा महिला कांग्रेस की महासचिव रह चुकी है, उन्होंने भी इस पूरे मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने बताया कि उन्होंने 25 फरवरी 2026 को पार्टी से इस्तीफा दे दिया था, लेकिन अभी तक उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि वह दलित समुदाय से आती है और एक शहीद की बेटी है। उनका परिवार पिछले 56 वर्षों से कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हुआ है। उन्होंने आरोप लगाया कि पार्टी ने उनसे करोड़ों रुपए लिए,
लेकिन बदले में उन्हें केवल झूठे वादे दिए गए। उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस आलाकमान कार्यकर्ताओं की भावनाओं और उनके योगदान को अनदेखी कर रहा है। इस पूरे मामले के सामने आने के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। इस मुद्दे को लेकर भाजपा ने भी कांग्रेस पे हमला बोला है। भाजपा नेताओं का कहना है कि अगर टिकट के बदले पैसे लेने के आरोप सही हैं, तो यह कांग्रेस के अंदर फैले भ्रष्टाचार को उजागर करता है। इसी बीच कांग्रेस को एक और झटका असम से लगा है। असम में पार्टी के आईटी सेल के वाइस प्रेसिडेंट नित्यानंद दास ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने न केवल अपने पद से बल्कि पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने अपना इस्तीफा असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गौरव गोगोई को सौंपा है। इसके साथ ही पार्टी के डिजिटल और संगठनात्मक ढांचे से उनका जुड़ाव खत्म हो गया है। नित्यानंद दास असम में कांग्रेस के डिजिटल अभियान और सोशल मीडिया रणनीति से जुड़े हुए थे। उनके इस्तीफे को पार्टी के लिए एक और बड़ा झटका माना जा रहा है। असम में इससे पहले भी कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष भूपेन बोरा ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया था और बाद में भाजपा का दामन थाम लिया था। भाजपा में शामिल होने के बाद उन्होंने दावा किया था कि वह पिछले 7 महीनों से राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी से मिलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्हें समय नहीं दिया गया। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश से भी कांग्रेस के लिए अच्छी खबर नहीं आई है। हिमाचल प्रदेश किसान कांग्रेस के पूर्व मुख्य प्रवक्ता रविंद्र सिंह ने 4 अन्य नेताओं के साथ अपने पदों से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि पार्टी के अंदर नियुक्तियों में भेदभाव किया जा रहा है और जमीनी स्तर पर काम करने वाले कार्यकर्ताओं को अनदेखी किया जा रहा है। रविंद्र सिंह ने कहा कि लंबे समय से जुड़े कार्यकर्ताओं को साइडलाइन किया जा रहा है और पार्टी के अंदर लिए जा रहे फैसलों से कार्यकर्ताओं में निराशा फैल रही है। उन्होंने कहा कि जमीनी कार्यकर्ताओं को दरकिनार किया जा रहा है और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से मिलना कार्यकर्ताओं के लिए असंभव हो गया है। भेदभावपूर्ण नियुक्तियों के कारण किसान कांग्रेस की लगभग 5000 लोगों की टीम में भारी असंतोष है। उन्होंने यह भी बताया कि किसान कांग्रेस में लगभग 5000 कार्यकर्ताओं की टीम थी, जिसे पहले के नेतृत्व में बनाया गया था, लेकिन नेतृत्व में बदलाव के बाद कई कार्यकर्ता असंतुष्ट हो गए। इन सभी घटनाओं को देखते हुए यह साफ दिखाई दे रहा है कि कांग्रेस पार्टी इस समय कई राज्यों में अंदरूनी विवादों से जूझ रही है। एक तरफ जहां पार्टी के भीतर इस्तीफे और भ्रष्टाचार का आरोप लग रहा है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस नेतृत्व का पूरा ध्यान पीएम मोदी की छवि खराब करने पे केंद्रित है। कांग्रेस ने हाल ही में पीएम मोदी का एक एआई जनरेटेड वीडियो शेयर किया, जिसमें उन्हें कॉम्प्रोमाइज बताया गया। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि जब किसी पार्टी के पास जमीनी मुद्दे खत्म हो जाते हैं, तो वह तकनीक का सहारा लेकर निजी हमलों पे उतर आती है। हरियाणा और अन्य राज्यों में हार के बाद राहुल गांधी वोट चोरी या मीडिया के दुरुपयोग का आरोप लगाते हैं, लेकिन पार्टी के भीतर से उठ रही आवाजें, जैसे नवजोत कौर सिद्धू का यह कहना कि 500 करोड़ का सूटकेस देने वाला मुख्यमंत्री बनता है, यह बताती है कि समस्या बाहर नहीं बल्कि संगठन के अंदर है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि एक तरफ कांग्रेस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार पर लगातार हमले कर रही है, वहीं दूसरी तरफ पार्टी के भीतर ही असंतोष और विवाद सामने आ रहा है। वर्तमान परिदृश्य को देखें तो कांग्रेस 3 मोर्चे पर संघर्ष कर रही है। कानूनी मोर्चा, हलफनामे में गलत जानकारी के कारण सीटें गंवाना जो मध्य प्रदेश में है। नैतिक मोर्चा, टिकट के बदले पैसे लेने के आरोप से कार्यकर्ताओं का विश्वास टूटना जो हरियाणा से है। संगठनात्मक मोर्चा, शीर्ष नेतृत्व का कार्यकर्ताओं और क्षेत्रीय नेताओं के लिए उपलब्ध न होना जो असम और हिमाचल में चल रहा है। जब तक कांग्रेस निजी हमलों से हटकर अपनी आंतरिक सफाई और संवाद तंत्र को दुरुस्त नहीं करती, तब तक इस्तीफों का यह दौर और चुनावी झटके जारी रह सकता है। अब देखना यह होगा कि आने वाले समय में कांग्रेस इन चुनौतियों से कैसे निपटती है और क्या पार्टी इन विवादों को सुलझाकर खुद को मजबूत कर पाती है या नहीं। धन्यवाद। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।